सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने मिल के पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरदारे मक्का मुकर्रमा सरकारे मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम जहाँ भी हो तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की खूबसूरत सी फजीलत के साथ ही खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। क्या सीखना है? सुन्नत, सीरत और इबादत और मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। तो सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। दिलचस्प अंदाज से आपके साथ हम कुछ सेगमेंट भी करेंगे, यानी यहाँ जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह इनके सेगमेंट्स होंगे, उसके ज़रिए आप तक भी इल्म दीन का ख़जाना पहुँचेगा। छोटे छोटे बच्चों को हम बड़ी बड़ी बातें सिखा देते हैं। हाँ, कोशिश होती है कि छोटे छोटे बच्चों को हम बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारी दीन की प्यारी प्यारी बातें पहुँचाएँ, बल्कि बड़ों को भी चाहिए कि हमारे साथ रहें। आप हमारे साथ रहेंगे तो हो सकता है कई जगह पर आप कहने में मजबूर हो जाएँ, ओ ये तो पहली दफ़ा पता चला। हाँ अच्छा, ऐसे भी होता है, ये बात भी है। चले भाई, सबसे पहले हम आपको सवाल देते हैं, ठीक है भाई? जो बच्चे घरों पर देख रहे हैं और ये सवाल यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं उनके लिए भी है। मुसलमानों के कितने खुलफा हैं? कितने हैं? एक साथ बता दें। 4 है ना। मुसलमानों के कितने खलीफा हैं, खुलफा हैं? 4। पहले हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मुसलमानों के तीसरे खलीफा जो हैं उनका इंतकाल किस महीने में हुआ था? ज़ुल्हिज्जा के महीने में। किस महीने में? ज़ुल्हिज्जा। ये जो महीना हमारे दरमियान मौजूद है इसमें हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 18 तारीख को हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 18। ये हमें याद होना चाहिए, ये बातें हमें पता होने चाहिए। ये जो हमारे मुसलमानों के खुलाफा हैं इनके नाम भी पता होने चाहिए, तरतीब भी पता होनी चाहिए, और कब किसका विसाल हुआ, कब किनका उर्स आता है ये भी पता होना चाहिए। चलें, ये भी हो सकता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची हो बड़ों तक, बच्चों तक। आज तो बल्कि सवाल थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट है। अब ये जो खुलाफा हैं इन्होंने हुकूमत की ना, इनका मुख्तलिफ टाइम पीरियड था, ठीक है, 2.5 साल और मुख्तलिफ जो है टाइम पीरियड रहा। आपने ये बताना है कि इन चारों खुलाफा में सबसे ज़्यादा अरसा किसने हुकूमत की? भाई हाथ उठ गया, ये पता चल रहा है यहाँ लीक हो गया था पहले से कहीं है। और फिर मुद्दत भी बतानी है, कितना अरसा रहे वो खलीफा, पता है? हाथ उठा था। माइक दे, ज़रा माइक ले, माइक देना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कह रहे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अरसे हुकूमत की, तो कितना अरसा की ये भी बताएं। ये नहीं पता? चलें भाई, अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। और इस सवाल का जवाब बताएं तो पता चलेगा भाई क्या बात है आपकी। और अगर नहीं पता तो कुछ और बातें आप बता सकते हैं जो हमने अभी दोहराई हैं कि हज़रत उस्मान गनी का उर्स किस महीने में आता है? ज़ुल्हिज्जा के महीने। किस तारीख को? 18 तारीख। ये बात तो आप बयान कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कौन आज का इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो आज हमारे इस मुश्किल सवाल का जवाब भी देता है। और अगर नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह हम बता देंगे। तो आपने अब हमारे साथ रहना है। हो सकता है बड़ों को भी ये बात पता नहीं हो, ठीक है जी। अच्छा, ये जो थे ना सबसे पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अच्छा इनका भी विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया था। तो इसके बाद फिर खलीफा बने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये शहीद हो गए, इनका भी इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद हज़रत उस्मान
गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी जो है वो शहीद हुए, तो फिर उसके बाद हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने थे। फिर आपकी भी जो है वो शहादत हो गई थी। ठीक है, जो सुनते रहेंगे, जिनके दिन आते रहेंगे, डिटेल भी हमें पता चलती रहेगी। तो इसीलिए लेकर आते हैं हम प्रोग्राम सुनो समझो सीखो मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल है, ये बच्चों को बड़ी बड़ी बातें आसान करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस चैनल पर। तो बड़ों को चाहिए अपने बच्चों को दिखाया करें। सबसे पहले हम कलाम सुनते हैं, तो चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐ काश सफर में मदीने की गली हो, ऐ काश सफर में मदीने की गली हो, याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसे हो। सफर में मदीने की गली हो, काश सफर में मदीने की गली हो, याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसे हो। ऐ काश बन जाओ मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाओ मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चले हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चले हो। अल्लाह हरम ऐसा करे तुझे पे जगह में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जगह में, दावत इस्लामी तेरे रूह में मचे हो, दावत इस्लामी तेरे रूह में मचे हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। काश महल्ले में जगह उनके मिली हो, काश महल्ले में जगह उनके मिली हो, याद मोहम्मद
बसे हो। अतार हमारा है हमारा है हमारा, अतार हमारा है सरे हशर इसका दस्ते शहबतहा से ये चिट्ठी मिले हो। दस्ते शहबतहा से ये चिट्ठी मिले हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो। याद मोहम्मद भी मेरे दिल ने बसे हो। काश तस्वर में मदीने की गली हो। सुभान अल्लाह, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, तसव्वुरों में भी मदीने की गली रहे, मदीने की यादें रहें, और काश हम सब भी मदीने पहुँच जाएं। अल्लाह पाक आपको हम सबको बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो। और हम हैं और घरों पर भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद होंगे, तो आपने जल्दी जल्दी हमारे साथ शामिल होना है। तिलावत भी सुना सकते हैं, नाते भी सुना सकते हैं, कोई मनक़बत भी सुना सकते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत भी सुना सकते हैं। उनके इसाले सवाब का घरों पर एहतमाम भी करना है, और सवाल तो हमने आपको दे ही दिया है। जी कॉल्स आ गई भाई हमारे पास। चलें भाई जल्दी से कॉल शामिल करते हैं, फिर आपको भी शामिल करेंगे। ठीक है भाई, सो नहीं जाइएगा। मेरा नाम अनीस तालिए। ठीक है। आपका प्रोग्राम सुनो सुनो सीखो बहुत ही आज मैं आपको रोज शरीफ की फजीलत सुनाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने सुबह व शाम मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, बरोज़ क़यामत उसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ते रहें, दीन और दुनिया की बरकतें हासिल करते रहें। चारों खुलाफा में सबसे ज़्यादा मुद्दत किस खलीफा ने हुकूमत की, ये सवाल था, और कितने साल ये भी बता सकते हैं। जी नेक्स्ट कॉल। मैं गुजरात मंगोवाल से नूर फातिमा बात कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान भी जन्नती माशाअल्लाह, और इनका जवाब दुरुस्त है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और वो मुद्दत थी 12 साल। कितने साल? 12 साल आपने खिलाफत फरमाई। जी भाई अब तो सवाल का जवाब भी आ चुका है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल तक हुकूमत की। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल हुकूमत फरमाई। सबसे ज़्यादा ये मुद्दत थी चारों खुलाफा में। माशाअल्लाह, तो दो इंटेलिजेंट, एक बच्चा और एक बच्ची आ गए शुरू में ही हैं। ज़बरदस्त भाई। अब और जल्दी और भी आते जाइए, तो आपके ज़रिए जो है ये इल्म दीन औरों तक भी पहुंचता जाएगा। चले भाई पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब, और उस सेगमेंट के लिए ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है, और उस बोर्ड पे विंडोज़ मौजूद हैं। उन विंडोज़ के अंदर कोई नंबर मौजूद है, और उस नंबर से मुताल्लिक आपने कोई नेकी की बात बतानी है। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं, चले आ जाएं भाई, सबसे पहले आ जाएं जल्दी से। सीधे हाथ से लेना है, और माइक सीधे हाथ से। ठीक है भाई, खोल दे विंडो। चले भाई, पिंक विंडो, उसके पीछे क्या आया? 3। घूम जाएं। वो देखें आप भी नजर आ रहे हैं और 3 भी नजर आ रहे हैं। तो जरा बताएं, आप इतना करीब आ गए, यहाँ से दिख जाएगा आपको। थोड़ा सा उधर हो जाए। ठीक है, अब उधर हो जाएं।
चले जी जल्दी से बताएं। जो 3 बार अल्लाह पाक से जन्नत का सवाल करेगा, अल्लाह पाक जन्नत बोलती है अल्लाह इधर सुन ले मेरे जन्नत में बच्चों। दाखिल अता फरमा। दोबारा से, वो सुन ही नहीं रहे, वो अपनी लगे हुए। जो 3 बार अल्लाह से जन्नत का सवाल करेगा, जन्नत की बोलती जन्नत अल्लाह से बोलेगी ए अल्लाह इसको जन्नत में अता फरमा, जन्नत में अता फरमा, जन्नत में दाखिल अता फरमा। जन्नत में दाखिला अता फरमा। चलें जी, जो अल्लाह पाक से 3 बार जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है अल्लाह पाक इसे जन्नत में दाखिल फरमा, इसे जन्नत में दाखिल फरमा। हाँ, जन्नत का सवाल कैसे करेंगे, कोई करके दिखाएगा? जन्नत का सवाल कैसे करेंगे, कैसे मांगेंगे जन्नत, दुआ कैसे करेंगे जन्नत की? जब टेंशन में पड़ गए, कोई बहुत बड़ा मैंने मुश्किल काम दे दिया है, चले आप कर दें भाई, उधर दे दो माइक, देखो दुआ कैसे करते हैं, सीख लें भाई, कोई सा भी ले लें, 2 माइक आ रहे हैं जी। ए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। पता चल गया कैसे मांगेंगे जन्नत? हाँ, हाथ उठा के, सब हाथ उठा लो भाई, जन्नत चाहिए ना। ए अल्लाह पाक हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमा, या अल्लाह पाक हमें जन्नत अता फरमा, आमीन। तो ये अब इंशाअल्लाह जन्नत कहेगी कि या अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो जवाब हो गया है दुरुस्त, माशाअल्लाह जी। भाई टीम बी से कौन आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं? आ जाएं भाई, फिर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, माइक तो ले आते, अच्छी बात होती। चले भाई जल्दी से आ जाएं, कौन आए हमारे साथ? नाम नहीं है आपका? हाशिर। माइक में हाशिर। हाशिर नाम है, क्या आया? 10। जरा घूम जाओ उधर। नजर आ रहे हैं हाशिर, नजर आ रहे हैं? ठीक है भाई, अब जल्दी से बता दें 10 से मुताल्लिक कोई नेकी। 10,000 का है, 10 है भाई। 10 या जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की मदद करता, मुसलमान भाई की, जो भाई अपने भाई की मदद करता, जो भाई अपने भाई की मदद करता है, इसलिए अमल उसके लिए घबरा गए। अरे भाई घबराना नहीं है, जो भाई, चले मैं आपकी मदद करूं, ठीक है? नीचे कहाँ देख रहे हैं, नीचे कहीं लिखा हुआ आएगा, देखें, जो अपने भाई की मदद के लिए चले, इसलिए उसके अमल उसका ये अमल उसके लिए 10 साल एहतिकाफ के करने से बेहतर है। और दोबारा सुनाएंगे। भाई जो अपने भाई की मदद करे, इसलिए उसके अमल उसके 10 साल के एहतिकाफ के लिए। चले कोई बात नहीं, घबरा रहे हैं। असल में पता 2 काम हो रहे हैं, एक तो ये घबरा रहे हैं और दूसरा जो है ना ये सोच नहीं रहे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बल्कि ये सोच रहे हैं मैंने रटा क्या था, तो मैं अपना रटा हुआ किसी तरीके से सुना दूँ और यहाँ से चला जाऊँ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, होता है, घबराहट हो जाती है। चलें अपनी जगह पे जा सकते हैं, हम जवाब दुरुस्त आपका मान लेते हैं। बात क्या है कि किसी मुसलमान भाई को मदद की ज़रूरत है ना, तो कोई गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए हम जाएंगे, तो ये जो हम चलेंगे ना, ये काम करेंगे, तो हमारा ये चलना, हमारा ये काम करना, उसकी मदद के लिए जाना 10 साल एहतिकाफ करने से बेहतर है। एहतिकाफ कहाँ करते हैं, कब करते हैं? हाँ, रमज़ान में करते हैं ना। तो 10 साल एहतिकाफ करने से बेहतर अमल क्या है कि हम किसी मुसलमान भाई की मदद के लिए चलें, उसकी मदद के लिए हम जाएं। ठीक है मेरे बच्चे? आशिर भाई कुछ समझ में आया? अभी तवज्जो रखनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलें भाई, टीम ए कौन है, आप आएंगे? आ जाए भाई। और 2 ये वाले भाई नहीं आएंगे? चले जी, खोलें, क्या निकलेगा पीछे से? अब आ गया भाई, क्या आया? 70,000। 70,000 पैसे हैं ये पास? नहीं है? चले फिर 70,000 से मुताल्लिक कोई बात बता दें। जो मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई से मिलता है और फिर उसे रुखसत करता है तो, हाँ ठीक है, और फिर उसे रुखसत करता है तो 70,000 फरिश्ते उस पर साया करते हैं। एंड में आपसे मिस्टेक हो गई है, इनका नहीं माने ना सही, और आपके वाले बच्चे का हमने पूरा सही कराया, वो ठीक था और इनका नहीं माने। एंड में गलती हो रही है,
70,000 फरिश्ते मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई से मिलता है और फिर जब वो उसे रुखसत करता है तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई, किसी को पता है? अरे यहाँ से पता है भाई, इस्तगफार करते हैं। सोच लें जी। पीछे से आई है आवाज, इससे पहले साया करते हो रहा था ना, अचानक से एकदम इस्तिग़फ़ार एकदम एक्यूरेट हो गया। चले भाई क्या करें इनका, मान ले, चले जी मान लेते हैं आपका, अपनी जगह पे जा सकते हैं जी। टीम बी कौन आ रहे हैं, आएंगे आप? थोड़ी सी हिम्मत करके, वो देखे उनका भी तो हमने करा दिया था ना सही, तो आपका भी हो जाएगा। करेंगे, कोशिश करेंगे? नहीं जी, जोर से। क्या है, नहीं याद है तो हम आपकी कुछ मदद कर देंगे ना, आ जाए, ठीक है आ जाए, शाबाश। क्या नाम है आपका, माइक लेके आए? मोहम्मद हाशिर। वो तो उनका नाम था, हाशिर आपका नाम था ना, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद हाशिर। तो हाशिम इधर आए ना, हमें तो देखने दे, टीवी में हम नहीं दिख रहे होंगे। आप बताएं। हाशिर। हाशिर उनका नाम है, आपका भी है? चले भाई, दो दो हाशिर जमा हो गए। चले एक ही विंडो रह गई है आपके लिए, खोल दें, बस मुस्कुराते रहिएगा। आए ना आए, मुस्कुराहट ना जाए। क्या आ गया? 75,000। घूम जाए। अब बताएं जोर से, माइक में। 75,000। 75,000। चलें भाई, अब इसमें जो है मरीज है, मरीज की इयादत की, जिसने मरीज की इयादत की, जो मुसलमान भाई अपने मरीज की इयादत करने जाए तो 75,000 फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत करते हैं, इस्तग़फ़ार करते। इससे पहले वाले भाई ने बोल दिया था, वो जो बोल रहे थे ना वो आएगा यहाँ, तो पहले बता, अभी थे ना, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। हाँ, वो जो बता रहे थे ना, फिर उनका उन्होंने सही कराया था, तो जो वो गलत बता रहे थे उस टाइम वो अब सही है। क्या बता रहे थे वो? फरिश्ते क्या करते हैं उसके लिए, क्या करते फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते। आप क्यों बता रहे हैं जी? अरे मग़फ़िरत वाला तो फिर सही हुआ था, फरिश्ते क्या करते हैं मैं इशारे से भी बता रहा हूँ। हाँ, जिसने मरीज की आदत की, अल्लाह पाक उस पर 75,000 फरिश्तों के जरिए साया फरमाएगा। सुभान। आदत क्या होती है? चले ये सवाल इनसे, आदत क्या होती है? जो अपने मुसलमान भाई से मुलाकात। आदत किसे कहते हैं? आदत क्या चीज़ होती है ये बता दें बस, फिर आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे जाके। बच्चों को पता होनी चाहिए ना भाई आदत क्या है, क्या होती है आदत। भाई कोई बीमार हो गया ना तो उसकी खैरियत पूछने जो जाते हैं ना, वो क्या कहलाती है? ये आदत कहलाती है। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाएं, प्रोग्राम जारी है, सुनो समझो सीखो। जरा रोक रोक के आपको समझाने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि खाली हम बोल के चले जाएं तो बच्चों के सरों पर से गुजर जाती है, वो यूँ देखते रह जाते हैं कहाँ जा रही है, सरों के ऊपर से जा रही है। तो इसलिए ज़रा हम कोशिश होती है कि आपको समझा दें। जी भाई, कुछ कॉल आ गई है हमारे बच्चों की, प्यारे बच्चों की, ताकि कॉल वाले बच्चे शामिल कर लें हम। चले भाई, कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अताली है, मैं जब से पाठ रहा। ठीक है, मेरी उल्फत वाह से क्या बात है, पूरा जोर लगा के पढ़ना है वो। ये क्या था भाई? आप ही पूरा कर दें इनका शेर जी, मिलके पढ़ना है, ठीक है। मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे, मेरी उल्फत मदीने से योगी लगे, मेरे आका का रोज़ा मदीने में मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब न कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में मेरा दीन और मेरा दीन
उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। अर्श आज़म से जिसकी, एक शेर तो सुना देते आगे। चले जी, प्रोग्राम है सुनो समझो, और कुछ बच्चों की कॉल्स भी शामिल कर रहे हैं जी। कॉल्स कार भाई, मैं हूँ जी भाई। किलांजला से। आज कैसे हैं? आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। जो हज के इरादे से निकला फिर मर गया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत तक इसके लिए हज का सवाब लिखेगा। सुभान अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। क्या बात है, यामीन गिलानी की हज के इरादे से गया और मर गया तो अब उसके लिए हज का सवाब लिखा जाता रहेगा। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया फातिमा मिंचनाबाद तारिया से। मैं मिंचनाबाद आज से। आपके सवाल का जवाब दूंगी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या किया था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने? सबसे ज्यादा तवील मुद्दत तक हुकूमत की थी, और जो कि है 12 साल। ठीक है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाह ज़मान तारी है। जी। शाहपुरिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुज़ारा है। वाह वाह वाह। दिले मुज़्तर वतन बेअब तुझे कैसे करार है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल तारी है। मैं दिल रहीम ढाका तेज कर रहा हूं। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। सबसे ज्यादा खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की, तकरीबन 12 साल। हम इंशाअल्लाह अपने कज़नों और अपने हमसाये को बुलाकर आज उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाएंगे। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जबरदस्त। इन्होंने बड़ी अच्छी नियत की है कि इंशाअल्लाह मिल बैठ के हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का क्या मनाएंगे? उर्स मनाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता, ऐसे मिल के बैठ जाएं दोस्त। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत से मुताल्लिक जो है वो अमीर अहले सुन्नत का रिसाला भी मौजूद है, करामात उस्मान गनी, वो पढ़ के सुना दिया न, थोड़ी नातें पढ़ ली, मनक़बत पढ़ ली और दुआ हो गई, उर्स बन गया। आखिर में जो है वो ट्रॉफियाँ ही बांट लीजिएगा, है नहीं भी हो तब भी उसके बगैर भी उर्स हो सकता है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आदिल अतारी है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको कलाम सुनाऊंगा। सफर हमारा रबी सरकार हो मदीने का ये सजा के दीदार हो मदीने का ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो हुजूर साहब ज़िंदाबाद के ये आयत हो मदीना देखेंगे हम भी मदीना देखेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जबरदस्त जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम ऐशा तारिया है। मैं नूरे वाली से अर्ज़ कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। ठीक है। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने सबसे ज्यादा हुकूमत की, तकरीबन 12 साल। जवाब इनका दुरुस्त है। चले भाई आगे बढ़ो। पढ़ना है इतना आहिस्ता आहिस्ता भाई, खत्म करें प्रोग्राम फिर दूसरा शुरू कर देंगे। करना है भाई सेगमेंट, आगे बढ़ो। कौन आएगा टीम ए से? आप आएंगे इतने बड़े सारे। और टीम बी से पता नहीं आपको देख के उनके सांसें तो नहीं बैठ गई, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा भाई जी। टीम बी 1, टीम बी 2। हारते हारते बची है टीम बी। चले भाई आ जाए, फिर वहां पहुंचे जल्दी से। पता है ना क्या करना है? सब कुछ आता है, बस फिर बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप हमारे प्यारे बच्चों को मेंढकों की तरह उछलते हुए देखेंगे। पीछे हो जाए भाई। हाँ यहाँ से शुरू करना है, और इधर हो जाए थोड़ा सा।
सर्व हो जाए। ठीक है भाई, एक सवाल एक डब्बा और 2 सवाल टीम ए से सवाल है 1 2 2 आपने बताना है किसके लिए जमीन और आसमान वाले यहाँ तक के पानी में मछलियां भी इस्तिगफार करती हैं, वो खुशनसीब कौन है? पता है किसी को? इनको पता है? अभी देखते टीम ए से इनको पता है या नहीं पता। हिंट दिएगा? हिंट दिएगा? क्यों दिएगा, यहाँ तो है ही नहीं हमारे पास, हिंट कहीं है ही नहीं। किताब का नाम लिखा हुआ है जहन्नम में ले जाने वाले अमाल, उसमें मौजूद है इसका जवाब। जल्दी, आलिम तालिब इल्म, आलिम आलिम दीन। जी, आलिम दीन के लिए कौन बता रहा है? किस बंदे ने बताया? यहाँ से वैसे शायद आई थी आवाज। चले अभी अभी नजर रखिएगा, कोई बताए नहीं, ठीक है जी। जमीन और आसमान के वाले यहाँ तक के पानी में मछलियाँ भी आलिम दीन के लिए इस्तिगफार करती हैं, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सेकंड, जो अल्लाह पाक के लिए इल्म सीखने निकलता है तो अल्लाह पाक उसके लिए किस चीज़ का दरवाज़ा खोल देता है? जन्नत का। जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खोल दिया जाता है। जी, जम करके दिखाएं भाई जल्दी से। ये जंप हो गई है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और इल्म दीन का इल्म दीन है। जी भाई, टीम बी 2 उलमा किराम किन के वारिस हैं? जल्दी हिंट दीजिएगा। चले भाई, आपसे फरिश्तों के या अंबिया किराम के? अंबिया करीम। अंबिया किराम के वारिस हैं, जवाब दुरुस्त हो गया है। जी, आपने बताना है अल्लाह पाक जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे किस चीज की समझ अता फरमा देता है? इस्लाम की। जी, इस्लाम की दीन की समझ अता फरमा देता है। जवाब क्या हो गया मेरे बच्चों? जवाब आवाज थोड़ी सी निकाल लीजिए जी, जम कर लें। जी भाई, टीम में इल्म कैसे हासिल होता है? कैसे हासिल होगा इल्म दीन? डाउनलोड कर लेंगे गूगल से, क्या करेंगे, कैसे होगा? जल्दी, इतना आसान सवाल है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं? मैं तो हिंट भी मैं कैसे दूं? जी, कैसे हासिल होगा इल्म? कोई भी चीज कैसे हासिल होती है, कैसे आती है? दिमाग से। दिमाग से आती है। दिमाग में कहाँ से आती है? ये देखिए, वो बोले पढ़ने से, थोड़ा सा दिमाग को यूज भी करना पड़ता तो आती है, समझ में आई? वरना दिमाग तो होता है, बल्कि अभी जानवर ज़िबा हुए होंगे उसके दिमाग अंदर से निकलता है ना, क्या निकलता है? मगज भेजा उसके पास भी होता ही है, उसे कुछ आता है? लेकिन आपके पास भी मगज है, भेजा है, तो इसको यूज करना पड़ेगा तो आएगा। जब हम कोई चीज सीखेंगे तो आएगी ना मेरे बच्चे। तो इतना सा तो जवाब है इसका, सीखने से आता है। किससे आता है? सीखने। हाँ, और सीखने में क्या चीज यूज करनी पड़ती है? दिमाग। वरना हम सीख रहे हो लेकिन दिमाग ना यूज कर रहे हो तो तब भी नहीं आएगा। आप देखें, यहाँ पर आप मौजूद है, दीन की बातें सिखाई जा रही है ना, अगर आप यहाँ पर बैठ के दिमाग यूज करेंगे तो आएगी, वरना जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे। क्या हुआ था, कुछ हो तो रहा था, वहाँ अच्छे अच्छे कैमरे वैमरे लगे हुए थे, ऐसे ये ठंडी ठंडी हवा भी थी, बाकी क्या सीखा पता नहीं, क्या हो रहा था, कुछ हो रहा था। तो इसके लिए दिमाग का होना भी, हाजिर होना भी ज़रूरी है। समझ में आ रही है मेरे बच्चे? तो थोड़ा सा दिमाग यूज करने से चीज़ें हल हो जाती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताएं दीन का बेहतरीन अमल क्या है? नमाज, रोजा, तकवा, तीनों में से क्या है? हिंट दे दिए बस, नमाज, रोजा, तकवा। अभी बताना नहीं है इधर से। चले भाई, तो आप बताएं, आप जोर से। आप 2 कह रहे हैं तकवा, 1 कह रहे हैं नमाज। तकवा। तकवा, सोच लें, ये नमाज के साथ हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। ठीक है जी, और दोनों सवाल हो गए ना, अब आ जाए, जम कर लें जरा। ओए जी, टीम बी आपसे सवाल है, ये बताएं जहालत के मुकाबले में दिलों की जिंदगी क्या है? दिलों की जिंदगी क्या है? टीम बी, आप भी इजाजत है मदद करने की। टीम बी तो परेशान हो गई, क्या करना पड़ेगा? मुस्कुराने लग गए वो। पूछ लें, बोले कर दो मदद भाइयों, बोल दे माइक पे, बोल दे, बोले मदद कर दो भाइयों, कर दो। आप बोले हमें आएगा तो करेंगे। हिंट मांग लो जी, हिंट दे दें। हिंट दे दें बस। जहालत के मुकाबले में दिलों की जिंदगी क्या है?
हिंट देना मुश्किल हो गया क्योंकि सवालात इतने आसान हैं। जो अभी बातें चल रही है ना जिसके मुतालिक वही है, जो सब जिससे मुतालिक सवालात चल रहे हैं ना हमारे, इल्म, आलिम, उलमा, तालिब इल्म, इन्हीं में से है कोई चीज़। इल्म। जी, इल्म दीन क्या है? दिलों की जिंदगी। क्या है? क्या है? जोर से। हाँ, जवाब दुरुस्त हो गया है। अच्छा जी, इल्म दीन के जरिए बंदा किन की मंजिलों को पा लेता है? औलिया इकराम, उलमा इकराम। औलिया कराम। औलिया इकराम किन की पा लेता है? आवाज। किनकी? किनकी? जवाब दुरुस्त है, जम। जी, ये कैसा जम थी? ये कैसी जम थी? ये जम में तो गड़बड़ लग रही है। जीटी में आपसे सवाल ये बताइए, आलिम को आबिद पर कितने दर्जे ज्यादा फजीलत हासिल है? आलिम को आबिद पर, जी आपने बताना है आलिम को आबिद पर कितने दर्जे ज्यादा फजीलत हासिल होती है। और माइकों में बोलना नहीं है। माइक किस किस पास है? हिंट दिएगा। भाई माइक में नहीं बोले भाई। जी, हिंट। हिंट। हिंट दें भाई ने। कितने बताएं? मदद करें उनकी। देखे, हाँ बताएं। ये कह रहे हैं 70 और आप ये भी 70 और आप लोग क्या कहते हैं? बस जोर से। बस सबने 70 रट लिया। मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है। 70 या 80? 80। एक मैंने भी दे दिया 80। 80। जवाब गलत हो गया। जवाब इनका गलत हो गया। तो आप मेरे ट्रैप में आ ही गए हैं। चलें जी, तो आलिम को आबिद पर 70 से ज्यादा फजीलत हासिल है। ठीक है भाई, चलें आपकी तरफ टीम बी। आपसे सवाल ये बताइए, इंसानों में सबसे बड़े सखी कौन हैं? हाँ भाई, मदद करें। आप जोर जो उनको बताना, मुझे थोड़ी। आवाज आ रही है इनकी? हल्की हल्की आ रही होगी जी। आप क्या कहेंगे? यही है, सब यही कह रहे हैं। देख ले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे बड़े सखी कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख ले, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको भी सखी कहा जाता है। क्या कहेंगे? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब गलत हो गया है। मेरे बच्चों, दिमाग होता है, उसको यूज भी करना होता है। यूज करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना? अंदर इसका भी एक काम है जी। एक से तो वहीं खड़े रहेंगे ना, वो तो दोनों सही होंगे फिर आगे आएंगे जी। सबसे बड़े सखी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है भाई, इंसानों में सबसे बड़ी सखी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जीटी में फिर से आ गए आपके पास। आपने बताना है हदीस पाक में इल्म की महफिलों को क्या कहा गया है? इल्म की महफिलों को क्या कहा गया है? करें, मदद करें भाई, वरना ये तो लगता आप मैं हिंदू, मैं इधर से दिलवार। हाँ भाई, क्या कहा गया है? इनका भी दिमाग चलता रहेगा ना इस तरह, वरना ऐसा ना हो ये सो बोले यहाँ पर बैठ के फिर इन्हें उठाना पड़ जाए। हाँ जल्दी। जन्नत की क्यारियां कहा गया है या क्या कहें, दुनिया की क्यारियां कहा गया है? जन्नत की काली। जन्नत की क्यारियां कहा गया है। जवाब दुरुस्त है। सेकंड क्वेश्चन, जो सुबह को मस्जिद की तरफ भलाई सीखने या सिखाने के इरादे से चलेगा उसे क्या सवाब मिलेगा? उम्रे का, हज का? उम्रे का। जवाब गलत है। कामिल हज का सवाब मिलेगा। किसका सवाब मिलेगा? कामिल हज का सवाब मिलेगा। जी टीम बी, आज ये वहीं खड़े खड़े लगता है ये सेगमेंट हमारा खत्म होगा जी। और कॉल्स हमारे पास आ रही है भाई, कॉलर हैं जी। और कॉल्स, फिर कुछ कॉल्स भी ले लेना आप लोग, थोड़ा रेस्ट ही कर लिएगा बैठ के जब तक जी। आपकी तरफ टीम बी, जिसने इल्म की तलाश की और उसे हासिल कर लिया तो उसके लिए अजर के कितने हिस्से हैं? 2 3? 2। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह,
माशाअल्लाह। जिसने इल्म की तलाश की और उसे हासिल ना कर सका उसके लिए अजर के कितने हिस्से हैं? 1 2 एक जवाब दुरुस्त हो ही गया है, माशाअल्लाह। जम कर लीजिए जी, क्या बात है भाई। जवाब तो इल्म हासिल करने की कोशिश करनी है। इल्म हासिल हो गया तो 2 है, नहीं तो एक हिस्सा तो मिल ही जाएगा। जी भाई टीम है, आपसे सवाल है, जिसको इल्म हासिल करते हुए मौत आए उसे कौन सा रुतबा मिलता है? हाँ भाई, जिसे इल्म हासिल करते हुए मौत आए उसे कौन सा रुतबा मिलता है? बताएं उनको। हाँ भाई, आप लोग क्या कहते हैं? की बात है, शहादत का। चले जी, जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। एक और सवाल होगा ना इनसे। जो गलती पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किस हिस्से में घर बनाया जाएगा? जन्नत के जन्नत के किनारे में, जन्नत के दरमियान में? जन्नत के दरमियान में। जन्नत के दरमियान में। आप क्या कहते हैं? तो उधर बताओ। हाँ भाई, आप लोग क्या कहते हैं दोनों? ये सब किनारे में कह रहे हैं। मैंने आपको हिंट दिया जन्नत के बीच में या जन्नत के किनारे में। देख ले, इल्म इतनी बड़ी फजीलत है, क्या किनारे में मिलेगा घर? किनारे में। देख ले, आप क्या कहते हैं? किनारे में, बीच में? ये भी किनारे में। किनारे में। आखिरी यही है। चले, जवाब दुरुस्त हो गया आपका। क्यों 2 और कर ले, वहां पहुंचेंगे क्या डायरेक्ट? आप आ जाए भाई। हाँ नहीं मार सकता। सही है भाई। जिसको इल्म हासिल करते हुए मौत आए उसे कौन सा हाँ, जो गलती पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किस हिस्से में घर बनाया जाएगा? जन्नत के किनारे में। जी भाई, आपसे टीम में सवाल है, जो हक पर होते हुए झगड़ना छोड़ दे उसके लिए जन्नत के किस हिस्से में घर बनाया जाएगा? जी चले, आपके लिए भी जन्नत के किनारे में, जन्नत के दरमियान में। दरमियान में। जी, एक है गलती अपनी है तब भी नहीं झगड़ रहा, तो किनारे पे और हक पर है तब भी नहीं झगड़ रहा, तो जन्नत के दरमियान में घर बनाया जाएगा। एक और सवाल होगा आपके लिए, जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसके लिए जन्नत के किस हिस्से में घर बनाया जाएगा? जन्नत के अदना मकाम में, जन्नत के आला मकाम में? जन्नत के आला मकाम में। जन्नत के आला मकाम में। जवाब दुरुस्त हो गया है, जम कर लीजिए। हाँ जी, यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा ये मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे सवालात ही खत्म हो गए। आप लोगों ने इतने सवाल लिए तो आगे हमारे बढ़ गए टीम बी से। टीम बी से मौजूद है हमारे साथ फारिस भाई फर्स्ट आ गए, और सेकंड आए मोहम्मद अहमद। जोर से कहते हैं, बोले मोहम्मद अहमद सेकंड आए हैं। मोहम्मद अहमद सेकंड आए। अपनी अपनी जगह पे आ जाए, खुशी खुशी माशाअल्लाह। जी भाई, कॉल्स मौजूद है हमारे साथ जी, चलें कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम दुल्ला तारी है। मैं टीम कांटे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके ताज का दाग ताऊंगा। मुतमालिंद को इतले खलीफा हजरत उस्मान ने तब ते दादा हुकूमत की करीबन बालाताल। आज अपने घर में अपने कदमों को रिश्तेदारों को हमरे दोस्तों को बुला के हजरत उस्मान गनी और मनाएंगे। वाह भाई वाह। हजरत उस्मान गनी। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमना नूह है। मैं वाकन से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मैं दौलतपुर की अनीस रज़ा ताली बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अरबा होशिया है। आज मैं आपको मदीने मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, हम आगे चलते हैं और सेगमेंट ये शामिल करते हैं। याद रखें और बताएं, ठीक है भाई।
जी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी याद रखिए और बताएं। स्क्रीन पर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, जुमले, उन्हें आपने जहनों में कहाँ क्या करना है, मगज के अंदर, हृदय में, जहन में बिठाना है, यूज करना है उसको। ठीक है, चले भाई जुमले दिखाएं। शिकायत लगाना अच्छी आदत नहीं है, सामने भी आता है। शिकायत लगाना अच्छी आदत नहीं है, अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए और मिजाज में नरमी होनी चाहिए। तस्वीर वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। समझ गए भाई? जी अब जरा कौन सुनाएगा टीम में से? आप सुनाएंगे? सुनाएं। शिकायत लगाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, और किसी और को दे दें। तस्वीर वाले लिबास नहीं पहनना चाहिए। सेम सुनाना है। तस्वीर वाले लिबास नहीं पहनना तस्वीर चाहिए। वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। अच्छा जी, और मिजाज में नरमी करनी चाहिए। मिजाज में नरमी करनी चाहिए। देख ले, मर्जी है आपकी। और करनी चाहिए, और बस। हाँ भाई, कोई और सुना दें। 4 थे, 3 हुए, जल्दी। क्यों 4 चले भाई? 4 आए आपके, 4 चले। आपने फिर शायद ये सही से काम नहीं कराया इससे। थोड़ा जो है ना, अगर फ्रिज में रखा हुआ है ना मगज वगज, वो भी खाएं, उससे ताकत आती है। जी जल्दी। टीम बी, पता टीम बी तो बिल्कुल ही तस्वीर वाले एक मिनट आ गया। अभी इधर बारी आ गई है जी। अब याद आया। तस्वीर वाले लिबास नहीं पहनना चाहिए, शिकायत अच्छा। करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और और कोई बता दें भाइयों? वो तो आराम से बैठे हुए, इधर उधर नज़ारे कर लूँ मैं। ठीक है, चलता रहेगा, प्रोग्राम तो होता ही रहता है। जी ले लो भाई, माइक ले लो, आप ही बता दो। मिजाज में नरमी करना चाहिए। इसमें अपने मिजाज में नरमी। मिजाज में, चले भाई, मिजाज में नरमी करनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? चौथा क्या था? अच्छे काम करने वाले की तारीफ करनी चाहिए। अच्छा भाई, ये था अच्छे काम करने वाले की तारीफ करनी चाहिए। चले हम आपको जुमले बता देते हैं। शिकायत लगाना अच्छी आदत नहीं है। शिकायत लगाना अच्छी आदत नहीं है। ये था जुमला। आपने तो अपने अल्फाज में ही सारे जुमले सुनाए हैं। अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। क्या था? अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए। ठीक है भाई। और मिजाज में नरमी होनी चाहिए। मिजाज में नरमी होनी चाहिए। बास के हर वक्त जो है वो गर्मी रहती है, तपे बैठे रहते हैं, जैसे पता नहीं सूरज इनके ही सर पे चमक रहा है खाली, या ये तवे पे बैठे हुए हैं। क्या मसला क्या है? अच्छा, और था तस्वीर वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। तस्वीर वाला लिबास कौन सा होता है भाई? क्या होता है तस्वीर वाले लिबास में? जिसके ऊपर माइक में जिसके ऊपर चीजें बनी हुई क्या होती हैं। चीजें? दरख्त, पौधे, पहाड़ वगैरह। शक्लें जो बनी हुई होती हैं। शक्लें तो पहाड़ की भी शक्ल होती है ना, अब दरख्तों की भी शक्ल होती है, फिर वो नहीं पहनना चाहिए। किसी जानदार की जिस पे शक्लें बनी होती है ना, वो नहीं पहनना चाहिए। बगैर दरख्त पौधे वाला पहन सकते हैं। समझ में आ गई? ठीक है जी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। हम जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट अभी और प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं, तो आपने किड्स मदनी चैनल के साथ रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सुन्नत, सीरत, इबादत, मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।